मित्रों, अभी 2 घंटे पहले ही मैंने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो के बाद और शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है सिवान में, उसके बाद बहुत सारे साथी ने मैसेज किया है, कॉल भी किया है। कईयों का कॉल मैं उठा नहीं पाया हूँ और इसलिए ये वीडियो जारी करना पड़ रहा है मात्र 2 घंटे के बाद। स्थानांतरण को लेकर के जो परिस्थितियाँ अब सामने आई हैं, हालांकि इसका अनुमान मुझे पहले से था, आप लोग को मैंने आगाह भी किया था। और एसीएस महोदय का वो बयान जिसमें उन्होंने न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया था और मैंने आपको कहा था देखने के लिए कि 1 मिनट 45 सेकंड से 2 मिनट तक आप लोग उस वीडियो को देखिए। तो लगभग 1 सप्ताह पहले उन्होंने न्यूज़ 18 के पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि स्थानांतरण की प्रक्रिया फ़िलहाल स्थगित है और उसके बावजूद जो आपसे ट्रांसफ़र मांगा गया, ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने की बात जो उन्होंने कही और कल 1 दिसंबर से आवेदन भी होना है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है आपको खुश करने के लिए। आपका ट्रांसफ़र फ़िलहाल, जैसा कि आज शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, होने नहीं जा रहा है। 5 सक्षमता का मतलब है पूरा 2025 का गुजर जाना, यानी इलेक्शन समाप्त। और जब इलेक्शन समाप्त हो जाएगा तब फिर क्या होगा ये समय बताएगा। मैंने कहा था कि उन्होंने विशेष परिस्थिति जोड़ा है, इसलिए कॉमन शिक्षक बीपीएससी या फिर नियोजित शिक्षक भी जो दूसरे जगह पे हैं, किसी का स्थानांतरण नहीं होगा। वो विशेष परिस्थिति के जो 7 पॉइंट उन्होंने रखा है, होगा भी तो उन्हीं का होगा और उनका भी बहुत जल्दी नहीं होने जा रहा है। इसलिए आप सोच लीजिए कि आप क्या करेंगे। खासकर मैं बीपीएससी शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग दूर दराज के इलाके में पोस्टेड हैं। 90% 95% साथी अपने ज़िला से दूर हैं। 5% लोगों को अपना ज़िला मिला है। पटना के शिक्षक साथी भी दूसरे ज़िला में भेजे गए हैं और वैशाली ज़िला, जहानाबाद, इसके साथी भी दूसरे ज़िला में पोस्टेड किए गए हैं और इन ज़िलों में दूसरे ज़िला के साथी आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लगभग 95% जो बीपीएससी शिक्षक हैं वो अपने घर से दूर दराज के इलाके में विकट परिस्थिति में सरवाइव कर रहे हैं और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, अभी जैसा कि शिक्षक महोदय ने कहा, वह स्थगित कर दिया गया है। तो फिर ये दिखावापन है, ये खोखलापन है और ये लॉलीपॉप दिया गया है कि आप 1 से आवेदन करिए। कितने % का हो पाएगा विशेष परिस्थिति में? 1% का, बहुत मुश्किल 5000 लोगों का। और उसी में जो तथाकथित वीआईपी लोग हैं, उनके रिलेटिव, उनके बहू, उनके जान पहचान वाले का ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिलहाल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी। फिर आप जो कॉमन शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। जो परिस्थितियां उभर करके अब सामने आ गई है, लोग कह रहे थे कि बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं थी। प्रोबेशन पीरियड में भी स्थानांतरण खुला था, इसके गवाह आप लोग हैं। लेकिन कोर्ट जाने के कारण, नियोजित शिक्षकों के कोर्ट जाने के कारण यह मामला बिगड़ा है और अब इस पे काले बादल छा गए हैं जैसे। तो आप चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने मैसेज किया, कोर्ट जाने को तैयार हैं।
और कोई भी निगेटिव एस्पेक्ट्स के द्वारा आपको डराएगा या कहेगा कि कोर्ट जाना ठीक नहीं है, प्रोबेशन पीरियड में है, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें आवेदन करके और कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन तब की परिस्थितियां बदल चुकी होगी। उस समय केस तो 2-3 दिन में ही हो जाना चाहिए था जब ये स्थगित किया गया था, जबकि कोर्ट का आदेश नहीं था स्थानांतरण प्रक्रिया को स्थगित करना। उसने सिर्फ 13 लोगों के लिए, जिन्होंने कोर्ट में केस किया था कि हमें स्थानांतरण नहीं चाहिए, जबरन स्थानांतरण किया जा रहा है, उनको और उनका स्थानांतरण नहीं करने के लिए कहा था। स्थानांतरण प्रक्रिया को रद्द करने के लिए कोर्ट ने नहीं कहा था। शिक्षा विभाग ने जानबूझ करके और नियोजित शिक्षकों के फेवर में इस स्थानांतरण प्रक्रिया को रद्द किया है, और सारा फोकस शिक्षा विभाग का नियोजितों को लेकर के ही है। बीपीएससी के ऊपर न कोई बयान है न कुछ है। उनके ध्यान में ये नहीं है कि बीपीएससी शिक्षक दूर दराज के इलाके में महिला शिक्षिकाएं कैसे रह रही है। आपके पास कोर्ट के अलावा फिलहाल कोई चारा नहीं है। अब अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो 1 साल करिए, 6 महीना करिए, और आवेदन करके भूल जाइए कि कब होगा स्थानांतरण और किन का होगा। या फिर दूसरा रास्ता है, कोर्ट में केस करें आप लोग। फैसला आपके हाथ में है, जैसा हो आप मैसेज करें, उसी अनुसार डिसीजन लिया जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि ग्रुप का लिंक शेयर करिए, वीडियो को सारे बीपीएससी शिक्षक तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और आप एक अहम डिसीजन तक पहुंच सके। लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ वीडियो को देख लिए, कान में तेल रख के सो गए। लीजिए, आप ट्रांसफ़र का हाल देख लीजिए। हमने कहा था कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा, और आप लोगों ने आज तक क्या किया है? सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज, इसके अलावा कुछ किया? कुछ नहीं किया। सैलरी मिलती है, जो भी है सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे किस काम का, जब आदमी को उससे सुविधा, सुख, शांति नहीं मिले? कोई काम का नहीं है। इसलिए लड़िए, और यूं समझिए कि जो भी 2-4 हज़ार रुपए हैं आप दान करने जा रहे हैं, और कोर्ट में जाइए। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो लोग कोर्ट में जाएंगे उनको कोर्ट से राहत मिलेगी। संभवतः जितने लोग जाएं, 100, 200, 400, 300, कम से कम उनका स्थानांतरण तो ज़रूर होगा, पूरे पैमाने, बड़े पैमाने पर, और सभी लोग का हो नहीं हो या ना हो। क्योंकि 13 लोग जो कोर्ट में गए थे, उनको अगर सरकार रोक सकती है स्थानांतरण करने से, तो आप दूर दराज के इलाके में विकट परिस्थिति में रह रहे हैं और आपका स्थानांतरण शुरू हो गया था, नोटिस आ गया था, फिर सरकार उसको रोक नहीं सकती है। इसलिए आप सोच लें, विचार लें, मैसेज करें, वैसा डिसीजन लेंगे। कल संडे है, कल छुट्टी का दिन भी है। फिलहाल अभी इतना ही है। जैसा आप लोग का रिस्पॉन्ड आएगा वैसा होगा। बाकी आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन आपको करना पड़ेगा, कर दीजिए। कोर्ट की बातें अलग होगी, कोर्ट में जाना होगा जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे। आवेदन ज़रूर करिएगा और मुझे मैसेज ज़रूर करिए कि आप क्या चाहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9470255684, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया होता तो बहुत सारे साथी अब तक एकजुट हो चुके होते। आपने सिर्फ वीडियो को देखा है, शेयर नहीं किया है। लाइक सब्सक्राइब तो दूर की बातें हैं। कहा था उसी समय से, लगभग 2.5-3 महीने से कह रहा हूँ कि एक मंच पे आइए, एक साथ आइए,
ताकि हम सरकार से लड़ सकें, लेकिन आपने सुना नहीं। अब धीरे 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 हकीकत सामने आ रहा है। आज सब लोग तिलमिलाए हुए हैं शिक्षा मंत्री के बयान से। इसीलिए वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और मैसेज करिए व्हाट्सएप पे क्या चाहते हैं, केस या फिर अप्लाई करके छोड़ देना है। और ये चीज़ भूल जाइए कि हम प्रोबेशन पीरियड में हैं। ये सब कुछ नहीं होगा। आप लोग डरिए मत कि प्रोबेशन पीरियड में है, कोर्ट में जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोग आपको डराएंगे। लोगों ने कहा था कि ट्रांसफ़र नहीं खुलेगा प्रोबेशन पीरियड में, खुलवाया था चाहे जैसे हो। और आपको ये भी उदाहरण दिया था कि 34,540 वाले का प्रोबेशन पीरियड में ही ट्रांसफ़र हुआ था। इसलिए अगर प्रोबेशन पीरियड चल रहा है TRE 1 TRE 2 का, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप विश्वास करिए मुझ पर, और जो बरगला रहा है उसको सिरे से खारिज करिए। मैसेज ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।